सच मानिए, बीजेपी अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को सांसद बनाकर पछता रही होगी। वो यही सोच रही होगी कि उसने किस मुहूर्त में कंगना को टिकट दिया और वो जीत भी गईं। लेकिन उन्होंने बयान देकर बीजेपी को ऐसी मुश्किल में डाल दिया है कि अब वो गले की फांस बन गई हैं। हालांकि हाल ही में बीजेपी की तरफ से उन्हें नसीहत दी जा चुकी है, खासकर हरियाणा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन क्या मजाल की कंगना रनौत मान जाएं, और उन्होंने वही किया जिसका डर था। कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को दोबारा से लाने की वकालत कर दी, जिसके बाद बवाल मच गया और हरियाणा में जीत का सपना देख रही कांग्रेस पार्टी को तो जैसे बिन मांगी मुराद मिल गई हो और उसने बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि किसान कानून फिर से लागू होने चाहिए और मुझे लगता है कि वो दोबारा आने चाहिए। यही नहीं, इस दौरान कंगना ने ये भी कहा कि हो सकता है कि उनका बयान कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन किसानों के हित में ये कानून वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। आखिर देश के विकास में किसान एक मुख्य पिलर है और मैं चाहती हूँ कि जो 3 कानून हैं जिन पर कुछ राज्यों में आपत्ति जताई गई थी वो लागू होने चाहिए। आगे कंगना ने ये भी कहा कि मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जिस तरह से दूसरे इलाकों में विकास हो रहा है वैसा ही किसानों की भी समृद्धि होनी चाहिए। कंगना ने कहा कि वो खुद किसान परिवार से संबंध रखती हैं और ऐसे में उनका दर्द जानती हैं। हालांकि इस बयान के बाद विवाद बढ़ता देख कंगना ने ट्वीट कर कहा कि ये उनके निजी विचार हैं। गौरतलब है कि कंगना रनौत ने भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया के एक्स पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि बिल्कुल कृषि कानूनों पर मेरे विचार व्यक्तिगत हैं और ये पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। धन्यवाद। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर दिए गया बयान वायरल हो रहा है। ऐसे में मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये बयान उनका व्यक्तिगत है। इस मुद्दे पर कंगना रनौत बीजेपी की तरफ से कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और ये कृषि बिलों पर बीजेपी के दृष्टिकोण को नहीं दिखाता है। जैसा कि अभी हरियाणा में चुनाव होना है और प्रचार अपने चरम पर है, प्रधानमंत्री खुद हरियाणा में बीजेपी की सत्ता बरकरार रह सके इसके लिए जी जान से जुटे हैं। ऐसे में कंगना के इस बयान से कांग्रेस पार्टी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और उसने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर निशाना साधा जिसमें लिखा गया कि किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इन कानून की वापसी की प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानूनों की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद कितना भी जोर लगा लें। वैसे भी कंगना का ये कोई पहला बयान नहीं है जिससे पार्टी मुश्किल में या असमंजस में आई है। इससे पहले इसी साल अगस्त में भी कंगना ने कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो यहाँ भारत में होते हुए भी देर नहीं लगती। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता। यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहाँ पर लाशें लटकी थी, वहाँ रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी बड़ी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुआ।